जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग 7 जुलाई का है। संगत जी, मैं अपना नाम पहले बता चुकी हूँ और भी सत्संग शेयर किए हैं मैंने। संगत जी, मैं सत्संग की गिनती नहीं करूँगी क्योंकि गुरु जी हमें ब्लेसिंग गिन के नहीं देते हैं, हमें बेशुमार ब्लेसिंग देते हैं। तो संगत जी, हमें भी अपना शुक्राना सत्संग कभी भी गिनना नहीं चाहिए। जैसे गुरु जी की अपार ब्लेसिंग है, हमें भी गुरु जी का ऐसे ही अपार शुक्राना करते रहना चाहिए। जब भी मौका मिले हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जितना हो सके उतना शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, हमें बहुत ब्लेसिंग देते हैं। पल पल का हमें जो है हमारे साथ है और हमारी हर जो भी हमारी इच्छा होती है सब पूरी होती है। और संगत जी, किसी न किसी रूप में गुरु जी हमें अपने दर्शन देते रहते हैं। हमारे गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं। ये मेरा सत्संग 7 जुलाई का है। संगत जी, मैंने अपने अंकल से कहा कि हमें बड़े मंदिर चलना है गुरु जी के जन्मदिन में। संगत जी, मैं घर में तो सत्संग नहीं कर पाई, तो मेरे अंकल जी ने कहा ठीक है हम चलेंगे। हम लोग यहाँ से करीब 10 बजे निकल गए थे, तो पहुँचे हम गुरु जी के बड़े मंदिर पहुँचे, यानी कि JMD क्या नाम है, फार्म हाउस। संगत जी, फार्म हाउस में पहुँचे, करीब 1 बज चुका था। तो फिर हम वहाँ से लाइनें लगी। संगत जी, लाइनें बहुत थी, संगत बहुत थी। तो चलते चलते जब JMD से बाहर निकले तो तब तक 5 बज चुके थे। और संगत जी, मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैं घर से खाना भी नहीं खा के गई थी। मुझे नहीं पता था संगत जी कि जन्मदिन पर इतनी संगत होती है। संगत जी, मैं पहली बार गुरु जी के जन्मदिन पर गई थी। तो मैं उससे पहले समाधि दिवस पर गई थी, तो समाधि दिवस पर इतने संगत नहीं थी। हमारे दर्शन भी हमें जल्दी हो गए थे और बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। तो मुझे लगा ऐसा ही होगा, तो हम लोग खाना नहीं खा के गए थे और मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख। मैंने कहा गुरुजी, मैंने अरदास ली, मैंने कहा गुरुजी मुझे तो बहुत भूख लग रही है और आपकी बेटी तो वैसे ही चक्कर खा के गिर जाती है, तो गुरुजी का क्या होगा। तो गुरुजी जानी जान है, गुरुजी तो कट कट की जाननहार है। और थोड़ा सा आगे चले तो जहाँ पे बस रुक रही थी, तो संगत जी मुझे लगा मैं वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, खड़े खड़े थक गई थी। तो जैसे मैं वहाँ गई तो मैं नीचे बैठने लगी तो अंकल जी थे, अंकल जी जो लंगर कर रहे थे, उन्होंने कहा आंटी आप ऊपर बैठ जाइए, तखत था। तो मैं ऊपर बैठ गई और लंगर देखकर मुझे लगा मैं पूछती हूँ, तो मैंने बोला अंकल जी लंगर ले सकते हैं? तो अंकल जी बोले क्यों नहीं ले सकते हो। तो फिर मैंने लंगर लिया और मैंने अपने अंकल जी को भी आवाज़ लगाई और अंकल जी आए, हम दोनों ने लंगर किया, लंगर प्रसाद किया। संगत जी, और गुरु जी तो घट घट की जाननहार है। गुरु जी को पता था कि गुरु जी की बेटी को भूख लग रही है। तो संगत जी, हम लोगों ने लंगर किया और लंगर करने के बाद फिर हम लोग लाइन में लगे। हमें वहाँ जल प्रसाद जलजीरा भी मिला। संगत जी, फिर उसके बाद बस लग गई, तो बस में बैठ के हम लोग बड़े मंदिर पहुँच गए। तो संगत जी, वहाँ फिर लाइन में आगे जैसे बढ़ती गई तो एक बहुत बड़ा पंडाल सजाया हुआ था, बहुत बड़ा था, उसमें बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और गुरु जी के जन्मदिन आ रहा था और गुरु जी के स्वरूप थे। तो हम वहाँ संगत को बिठाया गया। वो काफ़ी देर बैठे थे और संगत जी वहाँ से
हम लोग जब बैठे थे, मंत्र जाप कर रहे थे, सुन रहे थे, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हमें चंदन की खुशबू आई संगत जी। बड़ी प्यारी चंदन की खुशबू आई और मेरे अंकल जी मुझे कह रहे हैं तुझे कुछ खुशबू आ रही? तो मैंने कहा हाँ मुझे आ रही, चंदन की खुशबू आ रही है। महादेव जी हैं, यही हैं, गुरु जी हैं, हमारे बीच में है, हमें दर्शन दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने हमें दर्शन दिए। फिर संगत जी उसके बाद फिर आगे लाइनें बढ़ने लगी और फिर हमारा 9:30 बजे जाकर के हमें गुरु जी के बड़े मंदिर के दर्शन हुए। संगत जी दर्शन तो बाहर से ही कराए गए थे, मगर बहुत ही प्यारा था, लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गए। और संगत जी बड़े मंदिर में वहाँ जाते ही हमें चमेली के फूलों की इतनी फ्रेगरेंस आई, इतनी खुशबू आई, इतनी प्यारी खुशबू आई, क्या बताएं संगत जी। और जब हम दर्शन करके निकले तो मन इतना खुश और मन इतना प्रसन्न हो गया था, क्या बताऊं संगत जी। संगत जी मैं अपना अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ये सत्संग को यहीं मैं रोकती हूँ संगत जी। कोई बोलने में गलती भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करिएगा प्लीज़ संगत जी। जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं अंकल जी, आंटी जी, गुरु जी, उनको भी खूब ब्लेस करना, सारी साथ संगत को ब्लेस करना, मेरे गुरु पिता सारी खलकत को ब्लेस करना, मेरे सच्चे पिता वाहिगुरु। शरबत दा भला सच्चे पिता वाहिगुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे शरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।